ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। संजय सिंह राज्यसभा सांसद थे, लेकिन राज्यसभा से निलंबित हो गए। मानसून सत्र में कितनी कार्यवाही चली, कितने यहां पर मणिपुर पर चर्चा हुई, ये तमाम चीज़ों को लेकर संजय सिंह मौजूद नहीं रहे। संजय सिंह ने सिर्फ मणिपुर पर जिक्र किया, उसके बाद प्रधानमंत्री से सवाल किया और सीधे सस्पेंड हो जाते हैं। वही संजय सिंह भरी संसद में ना बोल पा रहे हों, लेकिन संसद के बाहर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये देखा गया कि संसद के बाहर संजय सिंह ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। राघव चड्ढा को जो सस्पेंड किया गया उसका भी खुलासा करते हुए संजय सिंह दिखाई दिए। ठीक इसी तरीके से एक और घोटाले का खुलासा यहाँ पर संजय सिंह कर रहे हैं। संजय सिंह ने ईडी सीबीआई की चार्जशीट को लेकर भी कई सवाल उठाए, ईडी सीबीआई की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए। ठीक इसी तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर जो घोटाले एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं, उन घोटालों के सबूत बाकायदा दिखाते हुए संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी की सरकार की बड़ी पोल खोली है। यहाँ पर गौतम अडानी के साथ रिश्ता देश के प्रधानमंत्री का क्या था, कितना पैसा जनता का उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी में लगा दिया, कितनी सरकारी चीज़ों को बेच दिया, इन तमाम चीज़ों का खुलासा कांग्रेस तो कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ संजय सिंह भी लगातार इसका खुलासा करते हुए नजर आए थे। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो सड़क बनाई जाती है, जो ज़मीनों का घोटाला देखा गया है, इससे जुड़ा हुआ नरेंद्र मोदी का किस्सा सामने आता है, जिसमें सीधे तौर पर कितने करोड़ों की धांधली देश के प्रधानमंत्री ने की है। क्या कुछ यहाँ पर संजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अब आप लोग सुनते होंगे कि आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना, इतने लोगों को इलाज करा दिया, उतने लोगों को इलाज करा दिया। बाप रे बाप, पूरे देश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया मोदी जी ने। जो भाजपाई देखिए गली मोहल्ले चौराहे गांव में कस्बे में आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना चिल्लाते नहीं चिल्लाते। वो आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 फोन नंबर पे 2 बार दोहरा रहा हूं आपको, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 10 लाख लोगों की। यह मोदी जी आपकी आयुष्मान योजना। मध्य प्रदेश के अंदर जहां मामा शिवराज हैं, वहां पर 400 लोग दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। 400 लोग दुनिया में ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। उनका इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना में। मृत लोगों का, मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8000 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति, मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार हैं, तो धर्मेंद्र कुमार का इलाज भोपाल में भी चल रहा है और इंदौर में भी चल रहा है और जबलपुर में भी चल रहा है। 8000 व्यक्तियों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4121 लोगों का एक समय में कई अस्पताल में इलाज चल रहा है।
और आपको बताऊं सबसे हैरानी वाली बात भी और सबसे मजेदार बात भी, एक महिला को, उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। एक महिला को डिलीवरी हुई, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है और मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। हंसी आती है जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, तो उसके तुरंत बाद आप उसको ज्वाइन करा लेते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं। आप अभी भी दावा कर रहे हैं स्कैम फ्री इंडिया बना दिया। अरे आपने तो स्कैम युक्त इंडिया बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त इंडिया आपने बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत आपने बना दिया। बहुत सारी और जानकारियां हैं, वो आपको डिटेल में करके दूंगा। एक पेंशन से संबंधित जानकारी है जिसको, जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि ये घोटाला अब देश के सामने आ चुका है। ये यहाँ पर जो एक रिपोर्ट सामने आती है, कैग की रिपोर्ट दिखाई देती है, उसमें सीधे तौर पर यहाँ पर आपको बता दें कि ये घोटाले की लिस्ट सबके सामने आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री ने जनता को फिर से यहाँ पर धोखा दिया है। कितने पैसों का धोखाधड़ी की है, धांधलेबाजी की है, ये घोटाला सबके सामने आ जाता है। और यहाँ पर पैसा बचाकर अपनी जेबों में भरने का काम कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टियों पर यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, वो कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सबके सामने आ गया। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।